हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। माय नेम इज युगेंद्र सिंह, आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट। नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेगा मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट की ऑफ श्योर सक्सेस। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सके। इसके लिए वो सारी फैसिलिटीज देते हैं, अच्छी क्वालिटी की बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उसको एक अच्छा ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ में एक गुड पेरेंटिंग भी देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों की नीड होती है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए, जो लाइफ में कुछ कर सके, अपने जो भी उसने अपना गोल डिसाइड किया है वहाँ तक पहुँच सके। उसके लिए उसकी गुड हेल्थ भी होनी चाहिए। गुड हेल्थ में क्या है कि उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों तरह की जब तक बच्चे के पास में हेल्थ नहीं होगी तब तक वो सही तरह से अपनी स्टडी को नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। एटमॉस्फेयर हमारा दो तरह का रहता है, एक इंटरनल रहता है, दूसरा एक्सटर्नल रहता है। इंटरनल में हम अपने घर का माहौल कुछ इस तरह से रखें जिससे कि बच्चे की स्टडी में कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। इसके बाद में एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बच्चा बाहर जाता है तो उसके किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, तो हमें इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहे। इसके बाद बच्चा हार्ड वर्क करता है, तो हार्ड वर्क किस तरह का कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल टाइम पास कर रहा हो। इसके लिए क्या है कि अगर बच्चे को सक्सेस लाना है, उसने जो भी अपना गोल डिसाइड किया है वहाँ तक उसको पहुँचना है, तो उसको क्वालिटी का वर्क करना पड़ेगा। तो आज इन पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटी बुक्स, आइडियल टीचर्स, गुड पेरेंटिंग अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहाँ पे कमी रह जा रही है जिससे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे सक्सेस नहीं पा रहे हैं। अगर वो गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे क्लास में टॉप 5 में या टॉप स्टूडेंट क्लास में रैंक 1 लानी है, लेकिन फिर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे कमी रह रही। हम तो सभी चीज़ें उनको दे रहे हैं, क्वालिटी की बुक्स भी दे रहे हैं, आइडियल टीचर्स और अच्छे स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ पे कमी रह रही है जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम केवल 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे: कंसंट्रेशन, बर्निंग डिजायर और व्हाई। मेन चीज़ क्या है? कंसंट्रेशन। हमारा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी के प्रति कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। कंसंट्रेशन क्यों नहीं बना पाता है? इसके कई रीज़न रहते हैं। बच्चा मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, स्टडी तो कर रहा है लेकिन क्या है कि वो मोबाइल की तरफ उसका ध्यान है, वो केवल टाइम पास हो रही है। चलिए ठीक है, क्वालिटी की कुछ वर्क कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी उसने समय निकाला, लेकिन क्या है कि उसमें भी जो है उसका पूरी तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। अगर कहीं उसको कोई फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो उसको भी अटेंड कर लेगा, साथ में मोबाइल में अगर कोई मैसेज आ गया तो उसको भी देखेगा कि क्या मैसेज आया। तो क्या है कि पूरी तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। अब मेन चीज़ कहाँ पे कमी रह रही है? तो जो कंसंट्रेशन है हमारा, ये पॉइंट कंसंट्रेशन, जब तक हमारा बच्चा अपने स्टडी के प्रति, अपने गोल के प्रति कंसंट्रेट नहीं होगा, तब तक वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये सब सुविधाएं मिलने के बाद में अगर हम अपने बच्चे को ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या है कि वो 50% में शामिल हो जाएगा। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट तो हो सकता है, लेकिन वो टॉप स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ठीक तरीके से नहीं रहेगा। इसकी वजह से वो क्या है कि स्टडी में जो टॉप की पोजीशन में आना चाहिए वो नहीं आ सकेगा। अब मेन चीज़ ये कि कंसंट्रेशन को कैसे बनाया जाए। कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या है कि हमारे पास में बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में बर्निंग डिजायर्स नहीं है तो हम कंसंट्रेशन बना ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, बर्निंग डिजायर्स कैसे आएगी भाई? हमें कभी भी स्टडी नहीं मतलब स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ना तो कहीं पर भी घर में कि बर्निंग डिजायर्स कैसे आए। ठीक है, इसकी हम लोग कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए क्या है कि ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। मेन चीज़ क्या है कि बर्निंग डिजायर किस तरह से आए।
इसका एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम आपको बता रहे हैं कि जब आपके पास में बर्निंग डिज़ायर होगी तभी आपका कंसंट्रेशन बन पाएगा। देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक स्कूल में किसी टीचर ने बच्चे से बोला कि आप बहुत पढ़ने में कमज़ोर हो और आप ख्वाब देख रहे हो कि हम क्लास में टॉप करेंगे, आपकी औकात है टॉप करने की, आप कभी नहीं बन पाओगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अब क्या हुआ, बच्चे के अंदर टीचर की बात बहुत अंदर से ख़राब लगी और बोला कि अरे बताइए, सर ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा, मैं टीचर को इस साल टॉप करके दिखाऊँगा। अब क्या हुआ, उसके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा हो गई। उसने सोचा कि नहीं, अब टीचर ने मुझसे बोला है कि आप टॉप नहीं कर पाओगे, मैं इस साल टॉप करके दिखाऊंगा। जब उसके अंदर ये बर्निंग डिजायर पैदा हो गई तो क्या है कि अब देखिए, जब किसी के अंदर बर्निंग डिजायर पैदा हो जाती है तो वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, उसके लिए ऑटोमेटिक चीज़ें मतलब बनने लगती हैं। अगर उसके पास क्वालिटी की बुक्स भी नहीं होगी, लेकिन क्या वो कहीं न कहीं से अरेंज कर लेगा और उनको स्टडी करेगा। अगर आइडियल टीचर्स भी नहीं होगा, लेकिन वो एक टीचर के अंदर जो भी एक अच्छी उसकी हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट करेगा। इसी तरह से अगर उसको गुड पेरेंटिंग्स भी नहीं मिल पा रही है तो क्या है कि जो भी उसको पेरेंटिंग मिलेगी, लेकिन क्या है उस पर वो ध्यान नहीं देगा और जो भी पेरेंट के जो भी अच्छे चीज़ें हैं उनको वो अडॉप्ट करेगा। इसी तरह से हेल्थ अगर ठीक भी नहीं है, लेकिन उसकी बर्निंग डिजायर इतनी ज़्यादा है, वो हेल्थ की तरफ ध्यान भी नहीं देगा और अपनी स्टडी के प्रति लगा रहेगा। एटमॉस्फेयर उसका ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ये है कि मुझे क्लास में टॉप करना है, उसकी जो बर्निंग डिजायर है उसको वहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए वो अपना एटमॉस्फेयर, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मोबाइल में क्या चल रहा, क्या गेम चल रहा, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। इसी तरह से जो अपना वर्क करेगा, जो भी स्टडी करेगा, वो क्वालिटी की स्टडी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम टाइम पास करेंगे तो हम जो हैं क्लास टॉप नहीं कर पाएंगे। तो अब बात ये आती है कि चलिए ठीक है, बर्निंग डिजायर तो आ गई कि उसको क्लास में टॉप करना था, इसकी वजह से उसने अपना कंसंट्रेशन बनाया स्टडी के प्रति। अब बात यह है कि जो बर्निंग डिजायर सबके साथ तो नहीं आ सकती है। मान लो एक एग्जांपल हमने आपको दे दिया कि क्लास में टीचर ने बच्चे से बोला और इसकी वजह से जो है वो टॉप कर गया, लेकिन अब सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो अगर वो टीचर 100 क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के साथ में ऐसा कह देगा तो क्या 100 बच्चे टॉप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बाकी बच्चे तो टीचर की बात ही मान लेंगे, टीचर ने बोल दिया है हम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्लास में टॉप, और चुपचाप बैठ जाएंगे। ये अधिकतर होता है। बाकी लोग कहें अरे ये तो सर इसी तरह से बोलते रहते हैं और इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो वो जिस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उस तरह से वर्क करते रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे, एक बच्चा ऐसा होगा जो टीचर की बात को गंभीरता से लेगा, उसके अंदर कुछ करने की इस तरह की ललक होगी, नहीं टीचर ने अगर बोला है तो इसको हम पूरा करेंगे। तो बर्निंग डिजायर सभी लोग पैदा नहीं कर पाते हैं। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर रहेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि बर्निंग डिजायर पैदा कैसे की जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारे पास में वाई नहीं है तब तक हमारे पास में बर्निंग डिजायर नहीं आ सकती है। अब वाई क्या चीज़ है, कैसे वाई कैसे पैदा किया जाए कि वाई। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि वाई के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि आप देखिए, आप अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो क्यों, अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो इंजीनियर क्यों बनना चाह रहे हैं, अगर आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो क्यों जाना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब आप इसके पीछे अपना रीज़न स्ट्रांग डिसीजन लेंगे कि नहीं मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी दादी बहुत ही गरीब थी और वो पैसों के अभाव में उनका देहावसान हो गया, वो मतलब वो नहीं उनका, हम उनको नहीं बचा पाए। तो क्या है कि हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनके जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकें और जो मेरी दादी के साथ हुआ वो किसी के साथ में ना हो सके। तो क्या है कि हमारे अंदर इस तरह से क्या है कि एक बर्निंग डिजायर होगी कि हमें गरीबों की मदद करनी है, इसलिए हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। इसी तरह से
अगर हम पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो पुलिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? हम पुलिस में इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में किसी दबंग ने हमारे खेत में कब्जा कर लिया था और हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। हमने काफ़ी मदद मांगने की कोशिश की लेकिन मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए क्या है कि ऐसा किसी के साथ में ना हो सके, तो हम इसलिए पुलिस की जॉब करना चाह रहे हैं और इस तरह के दबंगों को हम सबक सिखाना चाह रहे हैं। तो क्या है कि इस तरह से हमारा वाई क्लियर होगा। ठीक है, जब हमारा वाई क्लियर होगा तो हमारे अंदर बर्निंग डिजायर पैदा होगी, और जब बर्निंग डिजायर पैदा होगी तब हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, और जब हमारा कंसंट्रेशन बनेगा तो हमारी जो भी मंजिल है, जहाँ पर भी हम पहुँचना चाहते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए केवल इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि भाई आपको दोबारा समय दे सके। जो भी आपके पास समय है उसी समय में अपनी जी जान लगा के एक अपना वाई क्लियर करिए, और वाई क्लियर जब आपका होगा तो बर्निंग डिजायर होगी। जब बर्निंग डिजायर होगी तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जो स्टूडेंट क्लास में टॉप करता है वह भी आपकी तरह इंसान है। उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं और उसकी भी 2 आँख हैं। बस फ़र्क इतना है कि उसके पास वाई है और उसका एक अपना लक्ष्य है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। और आप एक लक्ष्य विहीन अंधेरी रास्ता में चल रहे हैं और आप भटकते रहोगे लेकिन कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बर्निंग डिजायर के साथ अपना लक्ष्य बनाइए और आज से ही उस पर चलना शुरू कर दीजिए और आपको आपकी मंजिल मिलकर ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।